ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार बच्चों, मैं स्वित पिकी में आप सभी का वेलकम। बच्चों क्लास 11 के लेक्चर 2 में हम एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इन दोनों का सॉल्यूशन देखेंगे। थोड़ा सा टाइम आज कम है मेरे पास में, ठीक है, तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। वैसे हम थ्योरी तो देख ही चुके हैं और यहाँ पर सॉल्यूशन थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे लेटर से जो शुरू होते हैं उन मंथ्स के नाम कौन कौन से हैं? जनवरी, जुलाई, जून, जुलाई, है ना, ये 3 ही है। तो आप क्या लिखोगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे? यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ये है जनवरी, जून, जुलाई। इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि 3 ही होंगे सभी के लिए, बदलने वाला तो है नहीं। हैंस इट इज सेट, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? वही जो यहाँ पे क्वेश्चन में डेफिनेशन दी गई है, इतनी तो लिखनी है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जनवरी, जून, जुलाई, ये एक सुपरिभाषित संग्रह, अतः ये संग्रह समुच्चय है, ठीक है। नंबर 2 की बात करते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो क्या मोस्ट टैलेंटेड राइटर आप बता सकते हो क्या? मेरे लिए कुछ और होगा, आप लोगों के लिए कुछ और होगा, है ना, कि किस में कितना टैलेंट है वो आप नहीं बता सकते, टैलेंट को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो क्या लिखोगे? द क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग ए राइटर्स टैलेंट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक लेखक की प्रतिभा का निर्धारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मेरे लिए कुछ और होगा, मेरे लिए मान लो कुमार विश्वास आप लोगों के लिए कुछ और हो, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन कुछ और हो, ठीक है। हैंस द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, देन इट इज़ ए नॉट ए सेट, ठीक है। इसलिए 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है, ठीक है, अतः यह समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ए सेट। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 में देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ की बात आती है तो वो एक सेट होता ही नहीं है, ठीक है ना। प्रतिभाशाली, सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे लंबा, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, वो सेट नहीं होता है। देखो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वैसे मैंने बताया थ्योरी में, यहाँ पर मैंने बोला कि इंडिया में बेस्ट कुछ और हो सकता है, सचिन, रोहित, सहवाग, है ना, कुछ और हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए वो मैक्सवेल, स्मिथ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अफ्रीका में आप जाओगे तो वहाँ पे कोई कुछ और, एबी डिविलियर्स बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, ठीक है, तो कलेक्शन बदल जाएगा। तो वही बात आएगी, द क्राइटेरिया ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग ए बैट्समैन टैलेंट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक क्रिकेट की खिलाड़ी के प्रतिभा जो उसका निर्धारण बदल सकता है, ठीक है ना। हैंस इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसलिए ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए सेट नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक सेट नहीं है और ये भी नहीं था, ये वाला पहले फर्स्ट नंबर सेट था, ठीक है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी कक्षा में बालक फिक्स हैं, सभी के नाम पता है सभी को, और कोई भी कलेक्शन बना सकता है उसका, ठीक है। तो लिखोगे क्या आंसर में? ये एक सेट होगा ना। तो एवरीवन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ऑल बॉयज हु बिलोंग्स टू माई, हु बिलोंग टू, है ना, हु बिलोंग टू, बिलोंग्स नहीं आएगा, हु बिलोंग टू माई क्लास, इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज़ ए सेट। जितने भी मेरी कक्षा में लड़के हैं उनकी पहचान कोई भी निश्चित रूप से कर सकता है और एक कलेक्शन बना सकता है, सभी के नाम लिख लिख के, ठीक है। यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये एक समुच्चय है, ओके। अच्छा जी, ये एक समुच्चय हो गया। 5th नंबर देखो, 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह। तो 100 से छोटे जितने नेचुरल नंबर हैं उनका कलेक्शन बना सकते हैं, 1 2 3 से लेकर और फिर 99 तक, है ना। तो वो कलेक्शन क्या हो जाएगा? ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, वो है 1 2 3 से 99। इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज़ ए सेट, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
हाँ जी, ये सेट हो गया। लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो वो तो फिक्स है, निश्चित है और कम है। लिख सकता कोई भी, कलेक्शन बना सकता है उनका, इंटरनेट पे मिल जाएंगे सारे के सारे, तो सभी का कलेक्शन अलग ही आएगा। अगर कलेक्शन अलग आ गया, नहीं मतलब एक ही आएगा और अलग आ गया, तो वो किसी और का होगा, वो बुक किसी और की होगी ना, तो उसका तो वैसे गलत हो जाएगा। तो सभी का सेम ही आने वाला है। उपन्यास फिक्स हैं, वही आएंगे। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है ना, यहाँ लिख दो। वी कैन मेक द कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद बिकॉज इट इज़ ए लिमिटेड एंड डेफिनेट, सो इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, हैंस इट इज़ ए सेट। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकों का एक सुपरिभाषित संग्रह बना सकते हैं क्योंकि सभी पुस्तकें निश्चित और सीमित हैं, अतः एक समुच्चय है, अतः यह एक समुच्चय है। ओके, ये भी एक सेट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। सभी समपूर्णांकों का संग्रह तो बना सकते हैं हम, है ना, जितने भी समपूर्णांक हैं, इवन इंटीजर हैं, उनका एक सेट बना लो, एक कलेक्शन कर सकते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स 0, 2, 4, 6, ऐसे -2, -4, ये सारी की सारी क्या है, इवन इंटीजर्स हैं। इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज़ ए सेट। ठीक है, इसलिए एक सेट है, एक समुच्चय है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दिख रहा है साफ साफ। हाँ जी। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में प्रश्न लिमिटेड है, सभी संग्रह बना सकते हैं, कुछ अलग तो आएगा नहीं। ठीक है ना, जो है वही है, तो ये भी एक सेट है। लिखोगे क्या, लिखोगे ये देखो, everyone can make the collection of questions in this chapter, it will be same for everyone, ये सभी के लिए एक जैसा ही होगा। it is definite and well defined collection, so it is a set। इस अध्याय के प्रश्नों का संग्रह कोई भी बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, ये सभी के लिए समान ही होंगे, बदलने वाले हैं नहीं प्रश्न। ये सुपरिभाषित संग्रह, अतः एक समुच्चय है। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट वाले पे, फर्स्ट में। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, देखो सबसे अधिक खतरनाक की बात आ रही है, तो मुझे जो डर लगेगा, मुझे मान लो छिपकली से डर लगता है तो मैं छिपकली का नाम लूँगा, है ना। मुझे कुत्ते से डर लगता है, मैं कुत्ते का नाम लूँगा। आप किसी और से डर लगता है तो आप वो बोलोगे ये डेंजर है, ये खतरनाक है। कोई हाथी का नाम लेगा, कोई घोड़े का लेगा, कोई शेर का लेगा, है ना। यानी कि सबके लिए अलग अलग है ये। ठीक है ना, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए खतरनाक जानवर का निर्धारण अलग अलग हो सकता है, अतः यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए एक समुच्चय भी नहीं है। यही लिखोगे आप लोग। ठीक है ना, द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरस एनिमल कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, हैंस इट इज़ नॉट ए सेट। इसलिए ये एक सेट नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो डेंजर्स की जो परिभाषा है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना, हाँ जी, तो ये एक सेट नहीं है। तो कौन कौन से आए, फर्स्ट नंबर, ओके, फिर 5th, 4, 6, 7, 8, इतने आए। ठीक है, देखो जी क्वेश्चन नंबर सेकंड, मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन एप्सिलॉन नोट भरिए। 5 बिलोंग्स टू a, यहाँ देखो 5 अगर इस a सेट में है तब बिलोंग्स टू आएगा, वरना नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो बिलोंग करता है जी, भर दो बिलोंग्स टू। 8 यहाँ पे है क्या, इसमें नहीं है जी, तो नॉट बिलोंग्स टू a। 0 है क्या इसमें, नहीं है, तो 0 भी आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, 4 जो है वो भी यहाँ पे देखो 4 है तो बिलोंग्स टू a। 2 है इसमें, बिलोंग्स टू a। 10 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू a। बस हो गया। ठीक है जी, तो आज तो मैं बस आप लोगों को इतना ही पढ़ाऊँगा, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी है आज। ठीक है ना, और अगले वीडियो में थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा लंबा खींच लेंगे लेक्चर को। ठीक है, आज तो कुछ पढ़ाई नहीं वैसे। ओके भाई, गुड नाइट।